Hello बच्चों, let's read the question. So here the question say, how does control and coordination take place in plant? How does it differ from animals? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ए के लिए। तो हमारे पास ए क्वेश्चन में कहा गया है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर कैसे होता है। तो प्लांट के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है केमिकल सब्सटेंस से, और उसी केमिकल सब्सटेंस के लिए हम जो नेम यूज करते हैं वो होता है प्लांट हार्मोन। जैसे कि प्लांट हार्मोन में अगर हम बात करते हैं, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन है, प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन है, प्लांट हार्मोन जिबरेलिक एसिड है, प्लांट हार्मोन इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब प्लांट के अंदर कंट्रोल करे रखते हैं और उसी के साथ ही कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखते हैं। तो प्लांट में जितनी भी एक्टिविटीज है उनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करते हैं। तो बात करते हैं डिफर कैसे हैं एनिमल से, क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो देखा जाता है तो एनिमल्स में मिलता है ब्रेन। ब्रेन के साथ ही एनिमल के अंदर क्या देखने को मिलता है, नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम के साथ साथ देखने को मिलता है एंडोक्राइन सिस्टम। वो क्या करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है। लेकिन प्लांट के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन करता है, प्लांट हार्मोन करता है। इस रीजन से ये उससे डिफरेंट है। अब बात करते हैं बी ऑप्शंस के लिए। तो बी हमारे पास कहा है, नेम 5 स्टिमुली विच एक्ट ऑन प्लांट, नेम द टाइप ऑफ ट्रोपिज्म प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ दीज स्टिमुली। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी स्टिमुलीज हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टिमुली की बात करते हैं। 5 स्टिमुली में फर्स्ट है लाइट। लाइट के लिए जो स्टिमुली होती है उसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन है ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए जो स्टिमुली होती है उसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म कहते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड वन। थर्ड वन जो स्टिमुली है वो किसके लिए देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है टच के लिए। तो टच के लिए जो स्टिमुली होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म के बाद में अगर स्टिमुली किससे है, केमिकल से है, तो केमिकल की स्टिमुली को हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। और अगर स्टिमुली किससे हो, वाटर से हो, तो वाटर की स्टिमुली के लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। तो ये स्टिमुलीज हैं और उनसे होने वाले एक्शंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन सी गिवन है क्वेश्चन, define hydrotropism, give an example of hydrotropism, state whether the example of positive hydrotropism, negative hydrotropism, illustrate your answer with the help of label diagram। तो चलिए बात करते हैं एक लेबल डायग्राम के लिए। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एक प्लांट का डायग्राम, जहाँ पर ये प्लांट का स्टेम रीजन है, यहाँ से प्लांट की ब्रांचेस जा रही हैं, इन्हीं ब्रांचेस से प्लांट की लीव्स जाएंगी और लीव्स के साथ साथ फ्लावर होंगे। तो यहाँ प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है फ्लावर देखने को मिलता है। ये प्लांट के अंदर ब्रांचेस हैं और उसी के साथ लीव्स देखने को मिलती है। तो ऐसी कुछ डायरेक्शंस हम यहाँ बना देते हैं, ऐसा ही कुछ हम यहाँ बनाते हैं। तो इस फॉर्म में ये हमने बना दिया लीव्स का रीजन और हमने बना दिया स्टेम का रीजन। अब हम जरा इसको लेबल करते हैं। तो ये क्या है, ये है लीव्स है। लीव्स के साथ साथ ये क्या है, ये ब्रांच है। लीफ ब्रांच के बाद में ये क्या है, ये स्टेम है। अब बात करते हैं रूट के लिए। तो यहाँ पर ये है फ्लावर पॉट है, इसी फ्लावर पॉट के अंदर इसी प्लांट का यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रही है रूट मिल रही है। और ये क्या है, ये फ्लावर है। तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ करा जहां हम क्या देखते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहाँ फिल है वाटर। तो प्लांट के अंदर जो ओनली रूट का रीजन है वो कहाँ है, टूवर्ड्स द वाटर है। टूवर्ड्स द वाटर है, मतलब कि वो जो डायरेक्शन जो रिस्पॉन्स शो करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म में जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो रिस्पॉन्स किसके लिए होता है, वो रिस्पॉन्स होता है वाटर के लिए। अब बात करते हैं प्लांट के अदर पार्ट के लिए। तो प्लांट के अदर पार्ट जैसे कि बात हुई लीव्स के लिए, जैसे कि बात हुई स्टेम के लिए, जैसे कि बात हुई फ्लावर के लिए, और जैसे कि बात हुई ब्रांच के लिए। तो ये सब क्या है, अपोजिट वाटर है,
यानी कि ये शो करते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। तो बात आएगी नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म की, तो वर्ड आएगा हमारे पास लीव्स का, स्टेम का, फ्लावर का, ब्रांच का। अगर बात आता है पॉजिटिव, तो हमारे पास वर्ड आएगा रूट का। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट। So I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.